बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। माइक तो नहीं आ रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज अडयाला जेल में जनाब इमरान खान साहब के साथ अलकादर ट्रस्ट केस में हियरिंग के दौरान दोबारा मुलाकात हुई। केस तो चल रहा है, लेकिन खान साहब ने मीडिया से भी अंदर गुफ्तगू की और मैंने ज़रूरी समझा कि चंद ज़रूरी सवालात उनसे करूं ताकि कुछ इबाम जो बनाया जा रहा है इमरान खान साहब के गिर्द वो दूर हो। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम बात, इमरान खान साहब ने आज मेरे सवाल के जवाब में एक बार फिर मुझे ये कहा कि मीडिया से आप कहिए कि 9 मई के दिन मैं हिरासत में था, मैं कॉल कैसे दे सकता था। और ना ही इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से कभी किसी मीटिंग में बैठ के किसी को पहले ये कहा था कि आपने फ़लाँ जगह जाना है या ढिमकां जगह जाना है। हाँ, उन्होंने कहा कि 9 मई से बहुत पहले 18 मार्च को जब उनको गिरफ्तार करने की नाजायज़ कोशिश की गई थी जुडिशल कम्प्लेक्स में भी, और उससे पहले जमान पार्क पे भी जब उन्होंने घेरा डाला था, तो इमरान खान साहब ने यह बात की कि मैंने कहा था कि आपने पुरअमन एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है। लेकिन 9 मई के हवाले से ना ही इमरान खान साहब ने कभी कॉल दी है और ना ही 9 मई के हवाले से किसी को ये कहा कि इधर जाएं उधर जाएं। ये बिल्कुल इमरान खान साहब के गिर्द गलत बयानियाँ कुछ हुकूमती लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन ज़रख़रीदों को कहना चाहता हूँ, हक बात बयान किया करें, फसाद ना फैलाएं, मामलात को ठीक होने दें। दूसरी बात, इमरान खान साहब से मैंने पूछा और कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि ये नशिस्तें कारकुनान का हक है और उनको दी जाएंगी। मैंने उनको अलबत्ता ये बात भी की कि मेरे ख्याल में जिस घर में एक टिकट मौजूद है वहाँ दूसरे की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी कारकुनान रिज़र्व सीट्स, ख़वातीन, माइनॉरिटीज़ वो मौजूद हैं। खान साहब अपने कारकुनान के साथ हैं। खान साहब समझते हैं कि रिज़र्व सीट्स पे ये हक उन कारकुनान का है जिन जेलें काटी हैं, जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी और लीडरशिप के हर केसेस पे अदालतों में मौजूद रहे हैं, जिन तकलीफ़ें उठाई हैं। ख़ास कर उन्होंने सराहा है ख़वातीन कारकुनान को जो जेलों में बेचारी बहुत तकलीफ़ गुजारी। तीसरी बात जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैंने इमरान खान साहब को ये बात की और आज इमरान खान साहब ने डायरेक्ट ऑर्डर दिए हैं और वो आपको मैं बताता हूँ वो क्या है। खान साहब को मैंने कहा कि 10 साल हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हो गए हैं, ये हमारी तीसरी हुकूमत है और आपके करप्शन पे ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। आप डायरेक्शन दीजिए कि करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे कोई हुकूमती शख्स हो, कोई वज़ीर हो, कोई MPA हो, कोई MNA हो, तरीके इंसाफ का कोई भी शख्स हो, अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे तो बाहर की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी वजह से इमरान खान साहब ने आज बैरिस्टर सैफ जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन के ओहदे पे एज ए मिनिस्टर ड्यूटी दे रहे हैं, उनको इमरान खान साहब ने मेरे कहने पर डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि आप अली अमीन खान गंडापुर और ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब जो वहाँ एहतसाब को देख रहे हैं कि आप वहाँ करप्शन के पीछे जाइए और जो शख्स भी करप्शन कर रहा है, कमीशन खाता है, चाहे हुकूमती हो या कोई और हो, सियासी बुनियाद पे नहीं, लेकिन जो शख्स करप्शन करेगा ये खातिर जमा रखे, भूल जाए ये बात कि वो हुकूमत में बैठा है, कोई MPA है, MNA है या कोई हुकूमती शख्स है, उसको छोड़ा जाएगा। क्योंकि अवाम ने हमें मेरिट के लिए और एहतसाब के लिए जो है वो वोट दिया है। बहुत खुशी हुई आज इमरान खान साहब को उन्हीं चीज़ों पे उसी तरह पक्का खड़ा होते हुए देख के कि करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 9 मई के हवाले से उनका वही बयानिया है जो पहले दिन था कि ना मैंने कॉल दी और ना मैंने किसी को कोई जगह बताई है 9 मई के हवाले से कि आप 9 मई के दिन जाके यहाँ एहतजाज करें या वहाँ एहतजाज करें। और रिज़र्व सीट्स के हवाले से इमरान खान साहब की क्लियर डायरेक्शन है कि इसमें किसी सूरत में हम ज़्यादती नहीं होने देंगे। ये
कारकुनान का और हकदारान का हक है, जिसका हक है उसको दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और आखिर में एक बार फिर ये बात करना चाहता हूँ, हम मुहब्ब वतन जमात हैं, हमारे साथ करोड़ों मुहब्ब वतन पाकिस्तानी जुड़े हुए हैं। जो लोग मीडिया पे सियासी तनकीद करते हैं उनको दहशतगर्दों से ना जोड़ें। डिजिटल टेररिस्ट की जो इस्तिलाह मुतारफ़ कराई गई है, उनको कहना चाहता हूँ, दहशतगर्दी में और तनकीद में फ़र्क है। लोगों की जवाबबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो लोग रियासत के ख़िलाफ़ हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ या हमारे इदारों पे हमलावर होते हैं, उसके ख़िलाफ़ हम सबका बयानिया एक है। लेकिन हमारे बेगुनाह सोशल मीडिया वर्कर्स, जिस तरह हमारी लीडरशिप है, हमारे जो कारकुनान दफ्तर से और मुलाजमीन गिरफ्तार हुए हैं, रफ़ीक बेचारा बलोचिस्तान से वहाँ 30-40 हज़ार का मुलाजिम होगा, उसको आपने क्यों गिरफ्तार किया है? उसके साथ हमारे अलवी हैं, आरिफ अलवी साहब नहीं, हमारे दफ्तर में हमारा एक भाई है अलवी, उसको उठाया गया है। जिस तरह आपने राशिद भाई, हमारा, मैं तो जब से पीटीआई में हूँ मैं राशिद भाई को देख रहा हूँ, जिस तरह आपने राशिद भाई को उठाया है, क्या जुल्म है। वो तो एक तहरीक इंसाफ का एक बुनियादी कारकुन है, ना MP है, ना मैंने है, ना उसका सोशल मीडिया से कोई लेना देना है, ना वो बेचारा इन चीज़ों को समझता है। फिर रिजवान को आपने उठाया है, उसकी बूढ़ी माँ है, उसके बच्चे हैं, रिजवान को 20 दिन से ज़्यादा हो गए, कोई उसका आता पता नहीं है। और फिर रऊफ़ हसन 75 साल कैंसर सर्वाइवर, आज आपको दहशतगर्द भी नज़र आ रहा है, आज आपको पता नहीं वो क्या क्या नज़र आ रहा है। असल में उसका गुनाह यह है कि वो लगी लिपटी रखे बगैर इमरान खान साहब को सपोर्ट करता है और वो खड़ा है इमरान खान के साथ। मैं समझता हूँ रऊफ़ हसन साहब को रहा किया जाना चाहिए। और उसी तरह हमारे बेगुनाह कारकुनान और दफ्तर के मुलाजमीन जिनको उठाया गया है, इससे रियासत की कोई खिदमत नहीं होगी। जो बच्ची अरूबा को उठाया गया, आप मुझे बताएं, छोटी निहत्ती बच्ची से रियासत को, हुकूमत को क्या कुछ संगीन खतरात थे? अदालत ने छोड़ दिया, क्या इज्जत रह गई आपके मुंह पे? अदालत ने तो आपके 11 लाख कहते हैं जनाब, 11 लाख वो अकाउंट चला रही थी, वो बच्ची बेचारी किस तरह से चला रही थी अकाउंट। इसलिए हम कह रहे हैं ये मसाइल का हल नहीं है। हुकूमत को आखिरी बात करना चाहता हूँ, आखिरी बात, और ये बहुत अहम है। इमरान खान साहब ने इसको आज वाज़े किया, मैं मौजूद था, इंतज़ार पंजोथा मौजूद थे, बैरिस्टर सैफ मौजूद थे। इमरान खान साहब ने कहा हमारे आज भी वो मुतालबात हैं, असीरान की रहाई, इमरान खान ने कहा, और हमें हमारा मैंडेट वापस दिया जाए। मैंडेट जब वापस मिलता है उसके बाद नए इलेक्शन की तरफ जाने का सोचा जाएगा। लेकिन हमारा दूसरा बड़ा मुतालबा आज इमरान खान साहब ने अडियाला में कहा है कि असीरान की रहाई, अपनी बात आज भी कौम के लीडर ने नहीं की। इमरान खान ने अपने मुंह से लफ्ज़ इमरान खान नहीं निकाला, उसने आज भी अपने वर्कर की बात की है, उसने आज भी अपने ख़वातीन असीरान की बात की है, और उसने ये कहा है कि हमें हमारा मैंडेट वापस दिया जाए। इसलिए मुसद्दिक मलिक साहब जो हुकूमती वज़ीर हैं उनका, और या जो खुरम दस्तगीर साहब, उनकी तरफ से भी मुज़ाकरात की बात हुई। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो फिर मुल्क की सबसे बड़ी जमात पे पाबंदी लगाना और आर्टिकल 6 की बातें, ये किस तरह आपको फिर जचती हैं? या फिर आप मुज़ाकरात करें या फिर तहरीक इंसाफ पे हमलावर हों। लेकिन हम अगर पॉजिटिव मुज़ाकरात होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड, मीनिंगफुल, जिसमें असीरान की रहाई होती है और मैंडेट की वापसी, उससे मुल्क के मसाइल का हल निकलेगा। इदारों से लड़ना हमारा मतमा नज़र नहीं है, हम एस्टैब्लिशमेंट या इदारों के कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने यह बात वाज़े तौर पर की है कि इदारों को कहा था कि आप न्यूट्रल हो जाइए। मतलब यह है सियासी मुकाबले में आप ना आइए, आपका एक मकाम है, सियासत सियासतदानों के लिए छोड़ दीजिए। बहुत शुक्रिया।